कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप और हत्याकांड पर बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ऐसे बयान दे रही हैं जिससे विवाद पैदा हो रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार सुबह 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मिले। राज्यपाल गुरुवार शाम को दिल्ली पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार गवर्नर बोस ने अमित शाह से मुलाकात कर आरजी कर रेप हत्या घटना समेत राज्य के ताज़ा हालात पर मंथन किया। गृह मंत्री को विस्तृत जानकारी दी। बता दें कि सीवी आनंद बोस ने पिछले सप्ताह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और आरजी कर की घटना के बारे में जानकारी दी थी। राज्यपाल के गृह मंत्री से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। बता दें कि आरजी कर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस के बाद कोलकाता में राजनीतिक दलों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया था। जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल जारी है। उसके बाद कांग्रेस ने भी एक दिन का प्रदर्शन किया। इस पूरे घटनाक्रम को राज्यपाल ने भी राज्य सरकार की असफलता करार दिया था। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा था कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल रही। उन्होंने आरोप लगाया था कि बंगाल पुलिस का अपराधीकरण हो चुका है। उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। See, my communication with the Home Minister and the Union Ministers, I do not want to discuss the details in public. I'll do my duty. My only message to my sisters of Bengalis, the best is yet to be. Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. You know, we take pride in the fact, yatra naryastu pujyanti, ramante tatra devata. Where women are honored, there the gods rejoice. But unfortunately, in Bengal, the government has ensured that women have no protection. That is what is reflected in the gruesome tragedy that has taken place in आरजी कर. That should not be repeated again. इस बीच कोलकाता रेप हत्याकांड को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी। सीएम ममता ने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून की आवश्यकता और ऐसे अपराधों के अपराधियों को अनुकरणीय सजा देने की आवश्यकता के संबंध में 22 अगस्त 2024 को मेरे पत्र संख्या 44 सीएम का जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी आगे लिखती हैं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर प्राप्त हुआ है जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं देता है। ममता आगे कहती हैं कि मेरा विचार है कि सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता को ध्यान में नहीं रखा गया है। बता दें कि ममता बनर्जी के एक बयान पर पिछले 2 दिनों से हंगामा जारी। ममता ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं। कुछ लोग हमें बांग्लादेश समझते हैं। मैं उन्हें बता दूं कि हम बांग्लादेश से प्यार करते हैं। वो हमारी तरह बात करते हैं। उनकी संस्कृति और हमारी एक जैसी है। लेकिन ये ध्यान रखें कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क है, भारतवर्ष एक अलग देश है। इसके बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों पर विवादित बयान देते हुए कहा, यदि बंगाल को जलाने की कोशिश हुई फिर असम भी नहीं बचेगा, पूर्वोत्तर में भी आग लगेगी, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश, बिहार भी नहीं बचेंगे, उड़ीसा भी कैसे बचेगा और दिल्ली कैसे बचेगा। ममता के इस बयान पर हंगामा बरप गया। चिराग पासवान ने तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी। अपने राज्य को आप संभालिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी। आपका राज्य अगर संभला रहेगा, बाकी राज्य अपने अपने राज्यों को देखेंगे। पर इस तरीके से बयान देना कि मेरा राज्य जलेगा तो बाकी राज्य भी जलेंगे, बिहार भी जलेगा, देश भी जलेगा, ये कैसी सोच है?
क्या एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता है कि वो हमारे देश के जलने की सोच रखें, हमारे देश के प्रदेशों को जलाने की सोच रखें? आपकी जिम्मेदारी आपके राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने की है। आप अगर उसमें नाकामयाब रहती हैं, आपके राज्य में इतनी बड़ी घटना होती है, अगले दिन हुड़दंगई पहुंच जाते हैं और सारे एविडेंसेस को मिटा देते हैं। आपने अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था आपने स्थापित की है जहां पे पॉलिटिकल कैडर को आप सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनाती हैं, और वो लोग जब उनमें कमी पाई जाती है, भाई कौन था ये व्यक्ति जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया? कैसे उसको इतना एक्सेस मिला हुआ था? कैसे उसको इतनी छूट मिली हुई थी, जबकि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के इससे पहले इतने सारे चार्जेस थे? तो क्या ये आपके सरकार की, आपके सरकारी तंत्र की लापरवाही नहीं थी? और उसके बाद इस तरीके से दोषारोपण करना और दूसरे राज्यों को इस तरीके से धमकी देना, क्या ये एक राज्य के मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ये इनकी कमजोरी को दिखाता है, इनकी विफलता को दिखाता है। प्रेसिडेंट रूल की कंडीशन वहाँ है। बिल्कुल, बल्कि मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहाँ की वास्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन, बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन। वहीं गिरिराज सिंह समेत अन्य नेताओं ने ममता पर क्या कहा, वो भी सुनिए। देखिए, बिहार लालू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, राहुल गांधी हों, इनके लिए बेटियों का बलात्कार बंगाल में नहीं दिखता, और ममता बनर्जी के साथ दिखते, यानी बलात्कारियों के साथ ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखते। और बंगाल में ममता बनर्जी हार चुकी हैं, अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचा को तोड़ रही हैं, और उसके समर्थन में जो लोग खड़े हैं, यानी बलात्कारियों के समर्थन में, चाहे राहुल जी हों चाहे लालू जी हों। ममता कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, वो इस्तीफा नहीं देंगी, और बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा, उड़ीसा जलेगा, झारखंड जलेगा। ना, ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं। देखिए, ममता बनर्जी का बयान बिल्कुल आपत्तिजनक है, और एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह का बयान, कहीं से इसको इजाज़त नहीं दी जा सकती है। उनका बयान बिल्कुल हिंसा को फैलाने वाला बयान है, आक्रामक बयान है। ठीक है कि डॉक्टर की वहाँ हत्या हुई है, और उसके चलते जो आंदोलन के कारण डॉक्टर लोग हड़ताल पर हैं, उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का भी समाधान किया जा सकता है। और हड़ताल के कारण नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस बातचीत करके उस समस्या का समाधान होगा, न कि इस तरह से बयान दे करके। अब इस तरह से बयान, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं एक राज्य की, और उनका इस तरह का बयान है, मुझको लगता है कि ऐसी स्थिति में तो अब इस तरह का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना रहे जो हिंसा को फैलाने वाला बयान दे, तो हमको लगता है कि अब मुख्यमंत्री पद पर उनको रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, खुद ही छोड़ देना चाहिए।